हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी बसन। आज जो केस मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल केस है। डाउनर को सिंड्रोम, यानी कि गाय का बैठ जाना और बड़ी कोशिशों के बाद भी वो गाय उठ नहीं पाती है। ये वो केस है डाउनर को सिंड्रोम का। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि डाउनर को सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि कमज़ोरी के कारण होती है, और उसके और भी काफ़ी कारण है, और सबसे ज़्यादा जो कारण है इंजरी। अगर कोई जानवर को किसी तरह की इंजरी हो जाती है, या फिर अगर आप जानवर को हार्ड फ्लोर पे रखते हैं, पक्की जगह रखते हैं, और वो कभी कभी स्लिप कर जाता है, तो उसको अगर पीछे कहीं चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी जानवर बैठ जाता है। और मैं आपको बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई जानवर 24 घंटे से ऊपर बैठा रहता है और वो उठ नहीं पाता तो उसको हम डाउनर को सिंड्रोम बोलते हैं। कभी कभी बच्चा देने के बाद जानवर को मिल्क फीवर हो जाता है, और डॉक्टर या पैरावेट अगर उसको कैल्शियम थेरेपी देते हैं, तब भी अगर वो नहीं उठ पाता है तो वो भी एनिमल डाउनर को में चला जाता है। बट इस केस में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉविंग की हिस्ट्री नहीं है, कोई इसमें बच्चा नहीं पैदा किया रिसेंटली। इसकी जो हिस्ट्री है कि इसको लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, और फार्मर ने हमें बताया कि इसको टाइम पे इलाज करवाया और ये रिकवर कर गई। बट जैसे ही वो रिकवर की, दूसरे 2 दिन वो ठीक रही, खड़ी रही। जैसे नॉर्मली लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे जानवर बैठ नहीं रहे हैं और कुछ जानवर उठ नहीं रहे हैं, तो ये दूसरे ही दिन फार्मर ने बताया है कि ये अचानक से स्लिप करके नीचे गिर गई, उसके बाद ये उठी नहीं, और आज इसको 10 दिन हो गए हैं बैठे हुए। आपको मैं बता दूं, अगर डाउनर को सिंड्रोम होता है उसमें जानवर का जो खाना पीना है वो नॉर्मल रहता है, गोबर और पेशाब भी नॉर्मल रहता है। जैसे आप देखें इसके आगे खाना रखा हुआ है, ये जो चारा है वो भी खा रही है थोड़ा थोड़ा, और साथ में गोबर भी इसने किया हुआ है, पेशाब भी ये कर रही है। बाकी जो पैरामीटर रहते हैं इसमें कि वो जानवर जो है वो उठ नहीं पाता है। अगर जानवर, जैसे इन्होंने बताया कि 10 दिन से बैठा हुआ है, तो 10 दिन से अगर कोई जानवर बैठा है, इंसान ही अगर बैठा है, तो उसके जो अंदर का सिस्टम होता है, जैसे वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, उसका ब्रेन है, उसका हार्ट है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े काम करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि उनमें सेप्टिसीमिया डेवलप होना स्टार्ट होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होती है। तो वो सारे पैरामीटर जानवर को डाउन करते हैं, और ख़ास करके जैसे इसको लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, तो वो ऑलरेडी वायरल बीमारी है। वायरस क्या करता है, जैसे ह्यूमन में कोरोना हुआ था तो जानवर का इम्यून सिस्टम लंपी वायरस डाउन कर देता है, जैसे ह्यूमन में कोरोना ने इम्यून सिस्टम डाउन किया था। अब मैं इसको ऑब्ज़र्व करूंगा, जैसे आप देखें इसके इर्द गिर्द मक्खियाँ काफ़ी आ रही हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, अगर किसी जानवर को, जैसे अभी काफ़ी दिनों से ये बैठी है, अगर इसको ज़ख्म हो जाता है तो उसमें जो फ्लाई होती है, जो एग्स देती है, जिसके बाद वहाँ पे कीड़े बनते हैं, तो वो भी इसके पास आ रही है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लू कलर की कोई फ्लाई दिखती है जानवर के इर्द गिर्द, तो आप कृपया करके वहाँ पे एक स्प्रे का यूज़ कीजिए, ताकि वहाँ पे वो फ्लाई ना आए और ज़ख्म पे कीड़े ना पड़े। जैसे फार्मर ने बताया कि इसका जो पीछे वाली लेफ़्ट वाली लिम्ब है, टांग है लेफ़्ट वाली, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है नीचे से लेके ऊपर तक। तो मैंने फार्मर को अभी बोला है कि इसको एक साइड इसकी चेंज करो, ताकि वो मैं अच्छी तरह एग्जामिन करूं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कि वो जैसे ये गिरी थी, अगर ये टूटी तो टूटी है, या इसको कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आप देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, ये बैठी हुई थी, नीचे गंद है, तो इसके ज़ख्म भी काफ़ी हो रहे हैं, और अब इसको जो स्मेल भी काफ़ी आ रही है, क्योंकि जो अंदर मसल हैं वो उसके सड़ना स्टार्ट हो गए हैं, और अंदर उसके जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ गई है। अभी इसको काफ़ी ये अडीमा भी काफ़ी हो गया, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ इसका, यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, अडीमा काफ़ी हुआ है, मसल जो इसके हैं वो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर गए हैं। यहाँ पे भी है इसको, और ये जहाँ पे जितना भी ये थाई के मसल होते हैं जो जानवर को उठने में हेल्प करते हैं, वो भी इसके डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलता है कि इसको यहाँ पे भी काफ़ी स्वेलिंग है। अब यहाँ पे भी आप देखिए क्रेपिटेटिंग साउंड्स आ रही हैं, अंदर जो है वो काफ़ी सारा जो एडिमा है वो डेवलप हो गया है जॉइंट में,
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है इस गाय को। और पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके देख रहा हूँ कि अंदर से जो पेल्विक बोन है वो इसकी कैसी है, बट वहाँ से पता चला कि इसका जो हेड ऑफ द फीमर है वो उसकी पूरी डिसलोकेशन है और पेल्विक बोन भी अंदर से फ्रैक्चर है। तो वहाँ से पता चला है कि इस एनिमल को ड्यूरिंग स्लिपेज इसको चोट लगी थी और उसी के कारण ये उठ नहीं पाई। आज 10 दिन हो गए इसको बैठे हुए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, आप देखिए यहाँ पे भी इसको अडीमा है। तो ये जो एनिमल है इसका जो ऐसे जो एनिमल होते हैं जो 24 घंटा क्रॉस कर जाते हैं, जैसे ये 10 दिन से बैठी हुई है, इंजरी की हिस्ट्री है, ऐसे जानवरों में प्रोग्नोसिस जो ग्रेव रहता है, यानी कि जानवर के जो उठने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट नील रहते हैं, वो उठ नहीं पाता है और एक दिन करके उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे बाकी पैरामीटर भी इसके अब नॉर्मल चल रहे हैं, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी काम करना बंद कर गए हैं, तो अब इसके जो बचने के चांस हैं वो कम है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, कि अगर आपके जानवर को किसी भी तरह की कोई चोट लगती है, वो बैठ जाता है, तो आप इमीडिएटली अपने अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनको इमीडिएटली बुलाइए, उनसे ट्रीटमेंट करवाइए। और ख़ास करके आप क्या करिए, अगर आपका जानवर बैठ जाता है तो उसको आप कच्चे जगह पे बांधिए और उसको दिन में 6 बार उसका साइड चेंज कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए उसको खड़ा करने की। तो ये मैनेजमेंट जो है ये बड़ी ज़रूरी है, तभी आपका जानवर जो है उठ पाएगा और आपका जो इकोनॉमिकल लॉस है वो आपको नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिले, वो भी जागरूक हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं और अपने जानवरों को इस तरह की बीमारी की पहचान करके जल्दी से इलाज करवाएं और बचा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। लास्ट में मैंने गाय की मालिक जो एक पुअर लेडी थी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, स्प्रे और बाकी सब प्रोवाइड करवाया और उनको समझाया कि अब इस गाय का प्रोग्नोसिस ग्रेव है, इसका बच पाना मुश्किल है, आपको एक मौका मिला है, आप गौ माता की जितनी सेवा हो सकती है उतनी कीजिए।